एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। पाकिस्तान चाहे कितना भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को इग्नोर कर नहीं सकता। सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे। इंडिया की जरूरत नहीं, इंडिया के बाप की जरूरत नहीं अटैक करे। और आपको पता है जो बालाकोट का मिस एडवेंचर था, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टूड विद इंडिया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सूरत हाल अबतर है, इतनी बदतर है कि बताया नहीं जा सकता। किस तरह ब्रिटिश अमेरिकन सरकारें पाकिस्तान को अपने लाडले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और इंडिया को सोतेले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनकी मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है, तो पाकिस्तान को तो खुश करना होता है। इंडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, बाकायदा इंडियन हाई कमीशन इज इंडिया, हमले हो रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। पाकिस्तानी बोलते तो हैं, दावा तो करते हैं कि गोरे इनसे सीख गए हैं। असलियत बात जो नहीं बोलते हैं पाकिस्तानी, वो शायद ये है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन भी यहीं रावलपिंडी में बैठ के तैयार हुआ था। जो नासा के विमान जाते हैं उसकी असली फाइल, असली अध्ययन तो यहाँ कराची में होता था। जो आज एआई बना है, एआई तो असलियत में लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, वो तो इन कमबख्तों ने, इन विदेशियों ने आकर के चुरा लिया। वरना ये सब तो लाहौर, कराची और रावलपिंडी, पेशावर यहीं की पैदाइशें हैं। पाकिस्तानी बेचारे बोल नहीं पाते क्योंकि इनको शायद IMF से कर्जा लेना है, लेकिन मैं ही असलियत बता देता हूँ। दुनिया में एटम बम की टेक्नोलॉजी सबसे पहले पेशावर के अंदर बनाई गई थी। दुनिया का पहला विमान कोई राइट ब्रदर्स नहीं, यहाँ के 2 फुरकान ब्रदर्स थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहते ये सब जो बताते हैं, जो पाकिस्तान दुनिया को बता नहीं पाता है, तो हम सब की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की जो सच्चाई है पूरे विश्व के सामने रखी जाए। आखिर इतना महान, इतना ज़्यादा आध्यात्म, इतना ज़्यादा विज्ञान वाला देश है और उसको इतना गरीब करके डिफॉल्ट होने के कगार पे आ गया, ये दुनिया के लिए सही नहीं है। अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज भी ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। आप कहेंगे पता नहीं मौलवी साहब कौन सी चैनल से गुफ्तगू करता है। ये सारी चीजें हमारे पास थी, लेकिन मौलवी को बस पता नहीं हुआ क्या, मौलवी को क्या बददुआएं लगाए। हमारी अमेरिका से जंग तो कोई नहीं। हाँ, हम तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ना पहुंचा सकते हैं, पहुंचा तो सकते हैं। मैं टेलीविजन के प्रोग्राम में नहीं बता सकता, पहुंचा तो सकते हैं। चेयरमैन चू एन लाई, इमेजिन करें कि उनके लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़े बड़े लोग लाहौर में आकर बटाला इंजीनियरिंग में सीखा करते थे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लगाई कैसे जाती है। सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऊपर जाए। अक्सर ये नहीं सुनने में आता हम जिहाद करेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ बात है जब उन्हें कहें आओ भाई लगाओ, हम आपके साथ हैं, तब हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो तो अदारों का काम है। बड़े हमारे यही कहते हैं जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। देखे ना, आप ऐसे तो डूबे नहीं ना, आपको बड़ी मेहनत के साथ डुबाया गया है। इन लोगों ने, बेवकूफ लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम तो बहुत डरते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं यार भाई, डर ही तो खत्म करना, कमाल करते हैं। चलो जी, आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ फिर उनसे भी मार खाओ। नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। ठीक है, हमने जो भी जहालतें की हो, खुदा ने हमें बचाए रखा। ये एटमी प्रोग्राम बना सकते थे, ये मिसाइल हम बना सकते थे, ये सब पाकिस्तान रहने के लिए। कंट्रोल जब चाहे तब्दील हो सकती है। हम 100 कारगिल और करेंगे, और जब हमारा दिल चाहेगा मुजाहिदीन को भेज के लाइन ऑफ कंट्रोल भी चेंज करेंगे। वो बॉर्डर नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए। पाकिस्तान चाहे कितना भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को इग्नोर कर नहीं सकता। ये अल्लाह का खास फजल है पाकिस्तान के ऊपर। हमारे लोग या तो बेवकूफ हैं या बनना चाहते हैं, और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनरल शमशाद को लाया जा रहा है, आसिम मुनीर घर में बैठ गए, इस तरह की खबरें ये वीडियो बनाते थे। और उससे क्या होता है कि इनको, एक तो ये है कि देखें, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है ना, तो जब सर्विस में थे तो जो बलोचों पे, पख्तूनों पे सिंध में जो जुल्म हो रहे हैं उस पे तो इन्होंने बोला नहीं कभी, बल्कि उसमें शरीक रहे। आर्मी की मतलब होशरुबा करप्शंस का हिस्सा रहे। पीटीआई के तो लाखों फॉलोवर हैं,
मतलब पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर इमरान खान के अपने यूट्यूब चैनल के मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और ये पीटीआई खुशियां मना रही है। इस पे पूरा सोशल मीडिया भर दिया है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला लीडर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अबे नवाज शरीफ का चैनल ही नहीं है, जरदारी का चैनल ही नहीं है, बिलावल का चैनल ही नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान का चैनल ही नहीं है एंटी टेररिज्म लॉ के तहत। और इनको इसलिए गिरफ्तार किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि ये पाकिस्तान में टेररिज्म को हवा दे रहा है और इसलिए आप इसको गिरफ्तार करें। अब मसला ये है कि इसने तो अभी तक सिर्फ बातें ही की हैं, वहाँ पे खालिस्तानियों ने इंडियन हाई कमीशन पे हमले किए हैं। किस तरह ब्रिटिश अमेरिकन सरकारें पाकिस्तान को अपने लाडले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और इंडिया को सोतेले बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए कि इनको पाकिस्तान से इनका हर मुतालबा पूरा होता है। ये पाकिस्तान को कहते हैं उल्टे लेट जाओ तो उल्टे लेट जाते हैं, कहते हैं सीधे लेट जाओ तो सीधे लेट जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनकी मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है, तो पाकिस्तान को तो खुश करना होता है। इंडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, बाकायदा इंडियन हाई कमीशन इज इंडिया, हमले हो रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। अरे गैजेट्स हैं ना, जैसे मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप सब ले गए और ये इनके पास स्पेशल अथॉरिटी होती है एंटी टेररिज्म स्क्वाड के पास, और इसके ऊपर अभी केस बना है। ब्रिटिश पुलिस ने यह कहा है कि अभी हम कोई खबर इस पर नहीं दे सकते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए कि हमें पाकिस्तान की सरकार ने शिकायत की। कितना सीरियसली लेते हैं पाकिस्तानी सरकार की शिकायत को, कहा जाए आपका सब कुछ किया जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये एक तो थाउजेंड्स ऑफ शिकायतें भेजते हैं ताकि चैनल बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, ट्विटर बंद हो जाए, इतनी ज़्यादा मास रिपोर्टिंग होती है। और दूसरा डायरेक्ट सरकार की तरफ से कंप्लेंट्स जाती हैं कि ये हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये वो। तो मुझे कई दोस्तों का मैसेज आया कि आप एहतियात करें, तो मैंने कहा कि देखें बात दरअसल ये है कि मेजर आदिल राजा है ना, वो तो पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर्स को प्रोवोक करता था वायोलेंस की तरफ। हमको किसी सड़क को तोड़ें, किसी को पथराव करें, ये सब गलत है। पाकिस्तान की आर्मी इनकी मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है, तो पाकिस्तान को तो खुश करना होता है। इंडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, बाकायदा इंडियन हाई कमीशन इज इंडिया, हमले हो रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तो पाकिस्तानियों का बार बार ऐसे दावे नज़र आते रहते हैं, पृथ्वी चपटी है, पेट्रोल जो है हमने सूरज की रोशनी से बना लेंगे, चीनी जो है सूरज की रोशनी से बना लेंगे, दुनिया भर की बात है, ये सब तो चलो रहा ही है। अब यहाँ तक पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि जो गोरे हैं, जो वेस्ट है, उसने जितनी भी साइंस में तरक्की की है, जितनी भी, वो सब की सब जो है वो चुराई है, चोरी की है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान बना जब से, ये चलो ये एक तो इतिहास है, जब तक वो भारतवर्ष का हिस्सा था तब उस हिस्से में तक्षशिला महाविश्वविद्यालय था, एक से एक ज़बरदस्त दुनिया भर के वहाँ पे जो उस समय की यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी वो वहाँ पर थी। बहुत ही भयानक किस्म का जो है, बहुत ही अपना विराट किस्म का, मैं कहूँगा भयानक नहीं तो विराट किस्म का एक इतिहास रहा है, विशेष तौर पर सिंध का और जो इधर तक्षशिला के इर्द गिर्द का जो इलाका है नॉर्थ पाकिस्तान में, KPK और पंजाब बॉर्डर के बीच का, वहाँ का एक बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन जब से 47 से 14 अगस्त 1947 जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद से आखिर इन्होंने कौन सी बहुत बड़ी तोप चला दी हो, कौन सी बहुत बड़ी कुछ भी कर दी हो। देखो, ये देश अपनी खुद की मोटरसाइकिल नहीं बना पाया, ये देश खुद अपने देश में टीवी नहीं बना पाया, ये देश अपने देश के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाया, ये लोग अपने देश के अंदर इंटरनेट नहीं ला, मतलब इंटरनेट खुद करने, चलो उसको छोड़ भी दें तो और भी चीज़ें दुनिया भर में कई सारी हैं। ऐसा क्या आपने किया
क्या आप मंगल पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, क्या आप कहीं पहुंच बृहस्पति पहुंच गए, आप कहाँ? कोई तो अचीवमेंट होनी चाहिए ना, मतलब जिसको देख के बोला जाए ये सब बातें। को कहीं कोई अचीवमेंट हमको नज़र नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूर है कि जो चीज़ें इंसान के घर में पड़ी रहती हैं, जिसको इंसान देखता तक भी नहीं है, अरे ये तो साबुन पड़ा है, ये तो सर्फ पड़ा है, ये तो इंसान के घरों में ऐसे अस्त चीज़ें पड़ी रहती, उनसे बॉम्ब कैसे बनाना है, उनसे खतरनाक हथियार कैसे बनाने, कांच की बोतल से कैसे पेट्रोल पंप बनाने, ये सब इसमें अगर साइंस की बात की जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान कर रहा है कि बहुत ही कम लागत के अंदर कैसे आपको एक दंगा फसाद करने वाली सामग्री बनाने की जो है पूरा व्यवस्था हो जाएगी। ये ज़रूर पाकिस्तान का इतिहास है। तो इन सब चीज़ों पे चलते ही बोला जाता है कि आखिर ये कौम जो है वो बुद्धिहीन ना हो गई है, इसको बोले तो फिर आखिर और क्या ही बोला जाए।